अल्लाह ताला ने साइंस को पढ़ाने के लिए किसी पैगंबर को नहीं भेजा। वजह उसकी वाज़ेह थी कि भाई जो चीज इंसान की जरूरत होती है अल्लाह को पता था ये खुद उसमें तरक्की करेगा, ये खुद क्या करेगा उसमें। कुछ चीजें अल्लाह ने बहुत ही जो जरूरी थी वो इंसान को वैसे ही सिखा दी, हालांकि उनका भी साइंस से ताल्लुक था। अब डॉक्टर साहब बैठे हुए, इनसे पेशगी माजरत, चंद साल पहले किसी डॉक्टर का वो मजमून आया कि सुबह पता नहीं 2 गिलास निहार मुंह पानी पीना चाहिए और दिन में 24 गिलास पीने चाहिए। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या करा रहे हैं लोगों को। ये तो जितनी हमारी बॉडी को पानी की जरूरत है ये आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक अल्लाह ने हमें बताई हुई है, इसमें डॉक्टर को क्या दखल। देखो कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है ना, जो चीजें इंसान के लिए इंतहाई जरूरी है ना जिंदा रहने के लिए, वो अल्लाह ने बहुत आसान रखी है। जो थोड़ी कम जरूरी है वो थोड़ी सी मुश्किल। डॉक्टर साहब क्या, बल्कि सभी जानते हैं ये कि सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या ख्याल है? तो अब अल्लाह ने ये नहीं किया कि तुम्हें चूंकि सांस लेना है तो हर आदमी को रोजाना इतने गैस उसको लेनी है तो जिना हॉस्पिटल के बाहर जाके सिलेंडर लेके लगा लिया करो अपने, तो सारा प्रोग्राम ही क्या हो जाता, तो बढ़ जाता। अल्लाह ने जितनी ऑक्सीजन चाहिए हवा में फ्री फोकट में दे दी है। और फिर यह भी नहीं कि जैसे हम रोटी खाते हैं पानी इरादे से पीते हैं, अगर अल्लाह कहते हैं ना ऑक्सीजन मैंने फ्री में रख तो दी है बहुत ज्यादा, लेकिन अपने इरादे से उसको अपने फेफड़ों में ले जाया करो, तो भी बड़ी टेंशन हो जाती। हम हर वक्त सोच के मैं नियत करता हूं ऑक्सीजन लेने की, हर वक्त इसी तरह से ऑक्सीजन खींच रहे होते तो भी दुनिया में और किसी काम के ही ना रहते। तो इसकी जरूरत चूंकि हर सेकंड है इंसान को, अल्लाह ने ऑटो सिस्टम लगा दिया। भाई बात करते हुए भी ऑक्सीजन ले रहे होगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होगे, चलते हुए भी ले रहे होगे, और जब दौड़ोगे तो ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली सांस फूलना शुरू हो जाएगा। इसमें अल्लाह ने हमें डॉक्टरों का मोहताज नहीं बनाया कि जी इतने सिलेंडर, इतने किलो, इतनी नहीं। भाई अल्लाह ने कहा ये डॉक्टर भी नहीं पूछेगा, किसी से पूछेगा तो इतनी देर में हो सकता है दम घुट जाए उसका, ठीक है ना। तो दूसरी चीज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, पानी। तो वो भी अल्लाह ने, वो तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि टैंकरों से पानी खरीदो, लेकिन अल्लाह का जो पानी की सप्लाई का जो सिस्टम है वो बादलों से दे दनादन पानी ही पानी, फिर जमीन में भी महफूज कर दिया, दरियाओं की शक्ल में जारी कर दिया, फिर जमीन में फिल्टर लगा दिए उसको सेव करने के लिए, क्योंकि साफ पानी हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उसके जमीन के अंदर ही सेटअप बना दिया अल्लाह ताला ने उसका, और वो निस्बतन सस्ता रखा। फिर उसके बाद हमें चाहिए रोटी, तो वो भी एक बीज बोते हैं, हजारों बीज पैदा होते हैं, वो थोड़ी मुश्किल रख दी, क्योंकि उसके बगैर फिर भी एक आध हफ्ता मेरा ख्याल है इंसान खाने के बगैर चल जाता है। तो हम देखते हैं जिस चीज की जरूरत जितनी ज्यादा है अल्लाह ने उस चीज को उतना आसान रख दिया। तो वो मुझे जब वो डॉक्टरों ने कहा ना इतने गिलास पानी, मैंने कहा भाई ये तो फितरत खुद बताती है कितने गिलास पानी पीना है इंसान ने। अब सॉरी आप लोग फिर बाद में अगर वो मुझे मेरी इस्लाह कर दें तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं बहरहाल ये बात कभी भी आई। हमारे 2-3 लड़के तो सुबह सुबह उसके 2-2, 3-3 गिलास पानी पीते थे। मैंने उनसे कहा यार मैंने बकरियां भी पाली है, गाय भी पाली है, किसी को मैंने ये हरकत करते हुए नहीं देखा कभी भी। ये मुझे ऐसे हमकाना अमल लगता है कि सुबह उठते ही और कुछ नहीं पानी पी रहे हो यार, कुछ करो, पसीना निकले, प्यास लगे तो पियो ना। तो कहते डॉक्टर कहते हैं, मैंने कहा यार डॉक्टरों की तहकीकात बदलती रहती है, फितरत के उसूल कभी भी चेंज नहीं होते। नॉर्मल जिंदगी गुजारो, हंसी खुशी जैसे सारी दुनिया गुजारती है। जैसे प्यास के वक्त डॉक्टर साहब बताएंगे जब प्यास लगे पानी का टाइम है, भूख लगे तो खाने का टाइम है। किसी जरूरत से थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, जैसे मुझे भूख लग रही थी लेकिन मैंने कहा बयान करना है तो थोड़ा सा डिले कर दिया हमने। अब ये थोड़ी कि भूख अभी मुझे लग रही है खाऊं मैं 1 हफ्ते के बाद जाके, तो बेवकूफी होगी ना। क्या ख्याल है? यहां भी मैं डॉक्टरों से बहस करता हूं कि आप लड़कों से लड़कियों से कहते हैं कम उम्री की शादी में नुकसान है, एक्चुअली बच्ची की उम्र कम है। भाई जब कुदरत ने बालिग क्यों किया उसको, बालिग क्यों किया उसको, उसमें डिजायर्स क्यों रख दी मर्द की? ये डिजायर्स इसकी अलामत है कि जब ये पैदा हो यही वक्त इसकी शादी का सबसे बेहतरीन टाइम है। फितरत से थोड़ी लड़ सकते हैं यार हम, और फितरत से कभी भी नहीं लड़ा जाता। जो चीजें रुकावटें होती हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। यह नहीं होता कि उन रुकावटों की वजह से फितरत के जज्बात को आप जो है वो उसको मस करना शुरू कर दें आप। तो अल्लाह ने हम मर्द के लिए औरत को, औरत के लिए मर्द को पैदा किया, इसलिए नहीं कि एक दूसरे से दूर रहें, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है, इसलिए शादी से दूर रहने का कतन 2 टके का भी सवाब नहीं है। समझ रहे हो? इसमें कोई सवाब नहीं है। तो अब लोग कहते हैं हमें जो है हम जब शादी करते हैं तो किसी घर में आवाज तो नहीं आ रही ना, ये खवातीन को बहुत गुस्सा आता है समझना से।
तो लोग ये भी कहते हैं कि एक्चुअली ये तो मजे के लिए शादी कर रहा है। तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने जो अट्रैक्शन, खाना किसके लिए खाता है आदमी? सेहत के लिए। तो 4-6 आदमी होंगे पूरे पाकिस्तान में। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? ज्यादातर तो भाई इसलिए इसी सिलसिले में खा रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली उससे सेहत भी ठीक हो रही होती है। हम पानी पीते हैं इसलिए थोड़ी कि हमने वाटर लेवल चेक किया होता है, अभी पानी की इतनी कमी हो गई तो ये लेवल इतना। अबे भाई प्यास लग रही है, मुसीबत में बैठा हुआ हूं, एक लज्जत का एहसास होता है यार, पीऊंगा तो क्या मिलेगा? सुकून। तो इसी तरह भाई अल्लाह ने मर्द की औरत की तरफ, औरत की मर्द की तरफ अट्रैक्शन रखी है, और ये रखी इसलिए ताकि कमबख्तो ये काम करो तुम। सॉरी मैं तो एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, ताकि ये काम तुम करो, इससे अल्लाह खुश होता है। फितरत के जो मकासद है उसकी तकमील होती है इससे। जैसे आपको भूख लग रही है, आप रोटी खाना छोड़ दो तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं होगा, जो आटे की मिलें वो भी बंद हो जाएंगी, और जो तंदूर पे जिसका रिस्क बंधा हुआ है वो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आप अगर अपने जज्बात पे कंट्रोल करोगे कि मुझे सवाब मिलेगा, तो सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि लड़कियों का बेड़ा गर्क होना शुरू होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वो बुराई पे मजबूर होंगी। तो अब गोरे की नजर में ये अच्छा काम नहीं है, इस्लाम की नजर में ये क्या है? निकाह करना अच्छा काम। तभी अल्लाह ने कहा कि मस्जिदों में करो निकाह, उससे पहले खुतबा। आप अंदाजा लगाओ इस्लाम में निकाह इतनी जबरदस्त चीज है कि खुतबा ईद की नमाज में होता है, इस्तिस्का की नमाज जो बारिश के लिए होती है उसमें होता है, और जुमे की नमाज में होता है, और हज में होता है। ये चारों आला दर्जे की इबादतें हैं। और पांचवी चीज अल्लाह ने निकाह रख दी, यानी हज में जो काम होना था, जो जुम्मे में होना था, वो काम कहां हो रहा है? निकाह में हो रहा है। तो इस्लाम बहुत ज्यादा इसकी तरगीब दे रहा है, क्योंकि दीन फितरत है। तो गोरे की नजर में अच्छा काम नहीं है। उन क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड रखो या बीवी बनाओ, कोई फर्क नहीं है। अल्लाह कहते हैं गर्लफ्रेंड का कोई रिश्ता अल्लाह की नजर में, बोलो, नहीं। यह है वला मुत्तखिदाती अखदान, कुरान ने कह दिया गर्लफ्रेंड बनाने की इजाजत नहीं है। तो ये तो गधे घोड़ों वाला रिश्ता है। तो बीवी का इस्लाम में रिश्ता होता है भाई, गर्लफ्रेंड का कोई रिश्ता बोलो नहीं होता, उसका बाप ही नहीं मानते। इस्लाम में निकाह से जो औलाद पैदा होगी आप उसके बाप हो गए। जिना से जो औलाद पैदा हुई है, ना कागज में अपना नाम लिखने की इजाजत, ना उसकी विरासत आपको मिलेगी, वो सिर्फ मां की तरफ मंसूब होगा। मानता ही नहीं इस्लाम उसको। समझते हो कि नहीं समझते? गोरों के यहां कोई बात नहीं भाई, अगर मेडिकल वो डीएनए से पता चल गया कि वसीम साहब हैं तो वसीम के खाते में डाल दो, गफ्फार साहब हैं तो। अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी ना, एक खातून ने कहा कि मेरे बच्चे का ये कमबख्त बाप है, इसको पकड़ो। उसने बोला मैं नहीं हूं। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, मैंने खुद देखी है। 1 साल गुजर गया या चंद महीने गुजरे होंगे, मैंने कहा नहीं यही है। अब मैं स्टाइल में रहा, बीबीसी वालों का स्टाइल ये नहीं था। उनकी तो खाली रिपोर्ट थी, ये स्टाइल किसका है? यही हुआ होगा ना, उसने जाके कहा होगा यही है, यही, इसको पकड़ो। वो कह रहे मैं नहीं हूं। तो फिर भाई जब केस हुआ कि तो डीएनए कराओ, डीएनए से पता चला ये भी नहीं है, कोई और है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एक चुटकुला याद आ रहा है मुझे। एक आदमी मुस्तजाबुद दावत थे। ये चुटकुला मैं सुनाता हूं, जरा बात कंप्लीट कर लूं ना, चुटकुलों में फिर पूरा बयान निकल जाता है। तो अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई को एक्सप्लेन भी खुद ही कर दिया। समझ रहे हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? जिना बुरा है, निकाह अच्छा है, और कसरत निकाह और अच्छा है। ये भी है, हमारी सोसाइटी इसको पसंद नहीं करती, लेकिन नबी ने फरमाया हुब्बी इलैया निसा, अल्लाह ने निकाह को मेरे दिल में महबूब बना दिया है। तो कसरत निकाह, सही बुखारी की हदीस है अब्दुल्लाह बिन अब्बास की। मुझे चुटकुला रहना जाए, बड़ा खानदानी है ये अब्बा पे जो है ना, कि अब्बा कोई और नहीं, बड़ा मजा आएगा आपको, लास्ट में सुनाऊंगा बिल्कुल। तो क्योंकि अभी सुना दिया ना, प्रोग्राम ना बढ़ जाए कहीं। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया कि तज़व्वजू फ़इन्न खैर हादिहिल उम्मती अक्सरुहुम निसाअन, निकाह करो इसलिए कि इस उम्मत में जो सबसे अफजल हैं उनकी बीवियों की तादाद भी सबसे ज्यादा है। तो ये भी इस्लाम ने बताया। अगर आप कल्चर से पूछेंगे तो भाई करो भी नहीं, पढ़ाई को फोकस करो, शादी वादी बाद में, और करनी भी है एक। तो इस्लाम ने कहा जब पैदा ही औरत को मर्द के लिए किया, जिसके पास वसाइल ज्यादा हैं दे दनादन, ठीक है ना, ज्यादा कर ले। हमारे नबी के पास तो वसाइल थे ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 का तो हदीसों में जिक्र मिलता है और रिवायात में मिलता है 3 की थी। याकूब अलैहिस्सलाम के तो दूसरे बेटों ने उठा के पहली वाली बीवी के बच्चों को कहां डाल दिया था? कुएं में ना,
तो अंबिया से तो हमें बहुत कुछ मिलता है। ये तो अब जाके हमने खुद से अकल, यहूद व नसारा में तो और भी ज्यादा मिलता है हमें। तो इस्लाम ने 4 कप बाउंड कर दिया। उसकी एक हिकमत ये थी कि फिर मालदार लोग तो 10-10 कर लेंगे, तो गरीबों के हिस्से में ज़ाहिर इतनी औरतें थोड़ी पैदा होती हैं ठीक है ना। तो इस्लाम ने एक बैलेंस करने के लिए ना, कि भाई ऐसा ना हो कि वो एक आदमी 100 रख ले तो फिर मार्केट से औरतें ही शार्ट हो जाएं, ये ना हो। तो कसरत निकाह ये अच्छा अमल है, हाँ, बशर्ते के हुकूक भी हो, बराबरी भी हो। तो ये अय्याशी में दाखिल नहीं है, और अगर है भी तो ये अय्याशी पसंद है अल्लाह को, बशर्ते के हुकूक अदा करे इंसान। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हुकूक अदा करे उनके। तो इसी तरह शराब पीना बुरा अमल है, शराब से बचना अच्छा अमल है। बुरा कहते नहीं, कोई बुरा नहीं है, लिमिट में होनी चाहिए, लिमिट में। अल्लाह कहते हैं एक कतरा भी उस तरह हराम है जैसे पूरी बोतल हराम है। होमोसेक्सुअलिटी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, बहुत गंदा, बहुत पलीद, बहुत बुरा अमल है। तो माँ बाप के सामने उफ करने की आपको परमिशन नहीं है। उसमें यह नहीं देखना कि गलती किसकी है। अल्लाह ने कहा गलती उनकी हो या नहीं हो, जब वो बुढ़ापे को पहुंच गए तो ला तकुल्लहुमा उफ़िन, उनके सामने उफ करने की इजाजत बोलो नहीं। सारा खर्चा बीवी का आपने उठाना है, ये नहीं है कि कुछ खर्चा वो उठाएगी कुछ आप उठाएंगे। इस्लाम में टोटल औलाद का और बीवी का खर्चा किसके जिम्मे है? मर्द के कंधों पर है। और औरत के जिम्मे है वो शौहर की इताअत करेगी। समझते हैं, उस घर का सरबरा अल्लाह ने मर्द को बनाया। अब जो सेकुलर लिबरल लोग हैं वो कहते हैं दोनों बराबर है ना। इस्लाम कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द औरत पे क्या है? सरबरा है उनके। हाकिमियत अल्लाह ने किसको दी है? घर भी एक स्टेट है ना, तो सरबरा के बगैर कोई स्टेट थोड़ी चलती है। तो अल्लाह कहते हैं घर भी एक स्टेट है, तो उसमें सरबरा किसको बना दिया अल्लाह मियां ने। अब इस पे दलाइल क्या है, इसमें हिकमतें क्या है, एक अलग टॉपिक है। तो ये बहुत सारे इस्लाम के अहकाम है। आपको नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं, रमजान का रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं। तो ये सारे अहकाम भाई ये साइंस का टॉपिक नहीं है, ये आपको आपकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये भी हमारी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है। तो इसके लिए कुरान सीखा करें, सिखाया करें। मेरे भी तफसीर के लेक्चर हैं, मेरा चैनल है मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, उस पर तकरीबन 450 से ऊपर तफसीर के लेक्चर हैं। वो सिर्फ टू द पॉइंट कुरान को हल किया उसमें मेरे ये बयान नहीं होते, चुटकुले वुटकुले कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कुरान की आयतों को। और भी बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, आप उनको तफसीरें जिसके जो भी आपको ज्यादा अच्छी लगे आप सुने, लेकिन कुरान सीखने की थोड़ी सी कोशिश करें और अपनी जिंदगी को थोड़ा सीधा करने की कोशिश करें। और ये जो नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं ना, इनको मैं एक बात कहता हूं कि अभी जितनी अय्याशी कर ली ना, आगे जिंदगी उतनी भयानक। मौलाना तारिम साहब से एक बात हम सुनते थे, जाके देख के आए हैं कि गोरे की जवानी को मत देखो, उसके बुढ़ापे को देखो। बहुत खतरनाक बुढ़ापा है उन लोगों का, समझ रहे हो। तो रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है, शायर का शेर है। तो अभी आपकी जिंदगी जो है ना, अगर आपने लड़कियों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनमें टेंशनों के अलावा कुछ भी नहीं है। गर्लफ्रेंड अगर वफा कर रही है ना तुमसे, परले दर्जे की बेवकूफ है कि पैसे वहां से ज्यादा मिल रहे हैं, दूसरा हैंडसम उसकी जिंदगी में आ गया, फिर भी तुम्हारे साथ चिपकी हुई है, वो भागेगी। जब वो तुम्हारे साथ दोस्ती लगा रही है तो इसका मतलब वो शरीयत को नहीं मानती। जब नहीं मानती तो सिर्फ तुम क्यों, तुमसे अच्छा आएगा तो वो कहां जाएगी। वो एक आदमी ने कहा ना अपनी गर्लफ्रेंड से, गरीब हो गया था बेचारा, कह रहा है मेरे पास मेरे दोस्त वसीम की तरह घर तो नहीं है, लेकिन तुम्हें दिल में जगह दे सकता हूं। उसकी तरह मेरे पास BMW तो नहीं है, पलकों पे बिठा के घुमा सकता हूं, तुम्हें और क्या चाहिए। उसने कहा वसीम का नंबर चाहिए। पता है पाकिस्तान में खुदकुशियां कम है बाहर की निस्बत, लेकिन जितनी है ना 99.9% नाकाम मोहब्बतों में है। वो पहले लड़कियों से दोस्तियां लगाते हैं, नजर की हिफाजत नहीं करते, आंख मटक्के होते हैं, फिर जज्बात, ये जो 13 से लेके 20 साल की उम्र है, बहुत ज्यादा जज्बात होते हैं इसमें अगर आपने अपने जज्बात को बेलगाम कर दिया तो इश्क मुआशकों में मुब्तला होगे और जिल्लत और ख्वारी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो कुछ भी है, इसलिए नजर की हिफाजत करो ताकि आपके गलत चीज देखो ही नहीं ना, ताकि जज्बात वहां पैदा ही ना हो। तो अभी आपने अपनी जवानी को जितना महफूज कर लिया, बुराइयों से बचा लिया, आगे जिंदगी मजे की। और अभी बर्बाद कर लिया तो आगे बर्बादी ही मैंने कोई ऐश करने वाला लड़का खुश नहीं देखा है। सारे डिप्रेशन के डब्बे होते हैं पूरे, ठीक है ना, ऐसे डब्बे होते हैं। तो इसलिए अपनी जिंदगियों को बचाओ। वो लतीफा सुना के बयान खत्म करता हूं। वो एक साहब जो थे ना,
वो मुस्तजाबुद्दावात थे। मुस्तजाबुद्दावात का मतलब जो दुआ मांगते कबूल होती। अब वो दुआ मांगते, या अल्लाह इसने मुझे सताया, तू इसे उठा ले, 24 घंटे के अंदर अंदर वो उठ जाता। जो दुआ मांग रहे हैं, जिसके लिए दौलत मांग रहे हैं, 24 घंटे में दुआ कबूल होती। तो एक बच्चे ने उनको बहुत सताया, तो उन्होंने दुआ मांगी, ए अल्लाह इस बच्चे के बाप को उठा ले। अब बच्चे ने घर आके अब्बा को बताया, अब्बा मेरी नीयत ये नहीं थी, लेकिन बस 24 घंटे के अंदर अंदर आपका इंतकाल हो गया। आज बुजुर्ग ने आपके खिलाफ बद्दुआ कर दी है, मेरी नीयत नहीं थी, मैं तो गलती से हो गया। अब अब्बा बैठे हुए हैं यार कि यार बेटा अब तो मरूंगा मैं। घड़ी को देख रहे हैं मुसलसल, 24 घंटे, एक 10 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, अब्बा दिल को पकड़ के 1 सेकंड नहीं मरे। अब्बा खुश हुए, यार अल्लाह तेरा फजल है। एक तो ऐसी बद्दुआ थी जो कबूल नहीं हुई। थोड़ी देर में ऐलान हुआ, हजरात पड़ोस में गफ्फार साहब का इंतकाल। पड़ोस में क्या हो गया? जब सोसाइटी में ये कल्चर होगा ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो फिर यही होगा। बद्दुआ किसको के लिए करोगे? मरेगा। वो बीबीसी वाले रिपोर्ट पेश कर रहा था, उसने कहा ये है, पता चला ये भी नहीं है कोई, वो कह रहे मैं नहीं हूं, कोई और ही निकला। वो ये है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के असरा। वो एक बच्चे ने पूछा ना, अपनी एक माँ ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा बताओ जान कैसे निकलती है? स्कूल में तुमने पढ़ा होगा जान कैसे निकलती है। बच्चे ने कहा खिड़की से निकलती है। अम्मा हैरान कि ये क्या हो गया कि जान क्या पढ़ा है स्कूल में भाई? अरे क्या ये तुमने कहां सीखा? कह रहे हैं देखें जब आप घर में नहीं होती ना, आंटी आती हैं, जैसे ही आप बेल बजाती हैं अब्बू बोलते हैं जान खिड़की से निकल जाओ। तो जान कहां से निकलती है? खिड़की से निकलती। तो हमारी सोसाइटी इसी तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? एंड यही होगा भाई फिर। तो पाकीज़ा मुआशरा लेकर आओ, 2-2 3-3 शादियां करो। हालांकि बीवी बीवी होती है, चाहे दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो। थोड़ा सा पिटोगे, डिप्रेशन में जाओगे वक्ती तौर पर, उसके बाद इत्मीनान तो होगा ना यार, हलाल है भाई, जायज है। एक औरत को भी ठिकाना मिलेगा, उससे तुम्हें पाकीज़ा औलाद मिलेगी। तो ये इसको फोकस करो सोसाइटी में। जो आजकल हो रहा है ना, चैटिंग, दोस्तियां, कोई दोस्त बन रही है उसको बोलो भाई सीधा सीधा तुम्हारे घर पैगाम लेकर आऊंगा, तो फिर ठीक है, अदरवाइज ब्लॉक। इसमें सुकून, वक्ती टेंशन है। जैसे मुझे जॉगिंग में वक्ती टेंशन हुई, गिर गया, उसके बाद 1 हफ्ता सुकून से गुजारा है मैंने। ठीक है ना? तो इसमें भी वक्ती टेंशन होती है, जिंदगी भर सुकून से गुजरती है इंसान। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।